प्रिय बच्चों, कल हम आप लोगों को बताए थे कि विज्ञान के 3 पार्ट होते हैं, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत पहला पार्ट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की इकाई क्या है, इसके बारे में हम पिछली कक्षा में अध्ययन किए थे। हमने आपको बताया था कि कोई भी छोटा से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव का जो इकाई होती है वो कोशिका होती है। कोशिका के द्वारा ही सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव और विशालकाय हाथी, आपकी व्हेल मछली आदि जो भी विशालकाय जीव हैं, उन सब के निर्माण की इकाई क्या है, वो कोशिका ही है। तो कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। लुएनहाग ने जीवित कोशिका में इसकी खोज की थी। कोशिका के बारे में मैंने आपको बताया था कि कोशिका की संख्या के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव। वह जीव जिनका निर्माण सिर्फ एक कोशिका से होता है वह एक कोशिकी कहलाते हैं, और जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और इसके बाद शरीर का निर्माण होता है, वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कि कोशिका के प्रकार। कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हिंदी में अद्य कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्य कोशिका। देखिए, आपको विज्ञान में आगे जो भी अध्ययन करना है वो इंग्लिश मीडियम में करना है, तो इसलिए मैं टर्मिनोलॉजी जो उनके वर्ड हैं मैं आपको इंग्लिश में बताते चल रहा हूँ। हिंदी में आप वाक्य आप हिंदी में लिखिए, लेकिन इनके जो टर्म्स हैं, जैसे कोशिका को सेल कहते हैं, प्रोकैरियोटिक को अद्य कोशिका कहते हैं, ये आप इनके टर्मिनोलॉजी हैं, इनको आप लिखते चलिए कॉपी पे, और वाक्य आप बिल्कुल हिंदी में लिख सकते हैं। क्योंकि आप विज्ञान में आगे अध्ययन करेंगे, पूरा मैटर आपको इंग्लिश में मिलेगा, तो एकाएक पूरा नया ना हो जाए, इंग्लिश में ना हो जाए, इसलिए आप हिंदी इंग्लिश बराबर पढ़ते रहिए। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 प्रकार की कोशिकाएं। कोशिका 2 प्रकार की, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? वह कोशिकाएं जिनमें विभिन्न कोशिकांग जैसे राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, लवक आदि कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, अद्य होते हैं, जिनमें केवल आरएनए पाया जाता है जो उनके मल्टीप्लिकेशन में सहायक होते हैं। वह कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती हैं, जैसे नीलहरित शैवाल आदि। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वह कोशिकाएं जो पूर्ण विकसित होती हैं, जिनमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, माइक्रोट्यूब्यूल्स, राइबोसोम आदि कोशिकांग तथा केंद्रक भी पाया जाता है, वह यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। पूछा जाता है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं वह हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, क्रोमैटिन थ्रेड बिखरे हुए पाए जाते हैं, विभिन्न कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं वह हैं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाता है, विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आदि विभिन्न प्रकार के कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के कोशिका के 2 प्रकार हो गए। उसके बाद हम आप अध्ययन करते हैं कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये आपको पहले से हमने बना के रखा है, कोशिका की संरचना। प्लांट सेल की संरचना है, इसका आप लोग अध्ययन कीजिए। कोशिका सबसे बाहर एक वाल पाई जाती है जिसे सेल वाल कहते हैं। ये आपने लिखा है सेल वाल, ये अंदर की ओर, ये बाहर की ओर, जो सेलुलोज की बनी होती है, जिससे पूर्ण रूप से घिरा हुआ होता है, इसे क्या कहते हैं? सेल वाल। बीच में 2 रेखाएं पाई जाती हैं जिसे मिडिल लैमेली कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल लैमेली। बीच में आप ये छिद्र देख रहे हैं, इस छिद्र को प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। इससे इस कोशिका का जीव द्रव्य बाहर निकलता है तथा दूसरी कोशिका का जीव द्रव्य इससे अंदर प्रवेश करता है। ये छिद्र होता है जिससे एक सेल दूसरी सेल से जुड़े हुए होते हैं, भोज्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। राइबोसोम
ये छोटी छोटी गोलाकार संरचना होती हैं। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम, यूकैरियोटिक कोशिका में 80S राइबोसोम पाया जाता है। उसके बाद है साइटोप्लाज्म। इसमें जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, पूरा का पूरा तरल पदार्थ जो भरा हुआ होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, इसमें जो पूरा का पूरा आप देखेंगे जो तरल है वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। वो क्या कहलाएगा? प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक से बाहर शैलवाल के अंदर का इसमें जो तरल पदार्थ है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? इसमें जो तरल है वो साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो तरल पदार्थ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म दोनों को मिला दिया जाए तो प्रोटोप्लाज्म। आप समझ लीजिए, इसमें केंद्रक तथा उसके बाहर जो विभिन्न कोशिकांग हैं, रिक्त स्थान है, वहाँ पे पूरे में जो तरल पदार्थ भरा हुआ है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के बाहर शैलवाल के बीच का जो तरल पदार्थ है वो साइटोप्लाज्म, केंद्रक के अंदर का जो तरल पदार्थ है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। उसके बाद देखिए आपको तिरछियाड़ी संरचना जो बनी हुई है इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जाल सदृश संरचना होती है जो ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करती है, अर्थात जिस पदार्थ की जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पहुँचाने का कार्य करता है। इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वैक्यूल्स, रिक्तिका, हिंदी में इसको रिक्तिका कहते हैं। तरल पदार्थ पूरा भरा हुआ रहता है, जिस स्थान पे रिक्त स्थान रह जाता है उसे रिक्तिका कहते हैं। जैसे आप एक थाली लीजिए, थाली में जल डालिए तो देखेंगे बीच बीच में जगह छूट जाती है। उसी तरह से इसमें जब तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, तरल पदार्थ की मात्रा कम होने पर जहाँ पे जगह छूट जाती है वह रिक्तिका कहलाती है। तरल पदार्थ का रसा हुआ कुछ पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है जिसे हम रिक्तिका रस कहते हैं, वैक्यूल जूस कहते हैं। इसके अंदर भी पाया जाता है। ये गाढ़ा होता है और ये हल्का होता है, इसे रिक्तिका कहते हैं। यह है गाल्जी कार, ये बीच में दबा हुआ तथा किनारों पर उभरा हुआ होता है जिसे हम गाल्जी कार कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, आप लोगों ने पहले भी इसका नाम सुन रखा है। इसे हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। एक चीज़ नहीं जानिए, यह एक ऐसा कोशिकांग है जिसमें द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है। यह जिस प्रकार से एक कोशिका विभाजित होकर के एक नई कोशिका का निर्माण करते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, जिसके कारण यह मल्टीप्लिकेशन की क्रिया करके एक माइटोकॉन्ड्रिया दो माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजित हो जाती है। ऐसे दो कोशिकांग होते हैं कोशिका के अंदर। पादप कोशिका के अंदर दो कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड, जिसे हिंदी में लवक कहते हैं। ये इन दोनों कोशिकांगों में द्विगुणन की क्षमता पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर डीएनए भी पाया जाता है जिसके द्वारा ये द्विगुणन की क्रिया करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि ऑक्सी श्वसन की क्रिया इसी में होती है। श्वसन की क्रिया इसी में होती है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होता है और शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए उस ऊर्जा का उपयोग होता है। लवक, हिंदी में इसको लवक कहते हैं और इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इस लवक के द्वारा ही सूर्य से आने वाली ऊर्जा को ये ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की क्रिया करते हैं। ये लवक के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है, इसलिए इसे ऊर्जा का मुख्य स्रोत कहा जाता है। अगर जो प्रकृति में ऊर्जाएं एब्जॉर्ब हो रही हैं और पादप के द्वारा विभिन्न जीवों में पहुंच रही हैं, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये लवक है। लवक ही प्रकृति से, सूर्य से आने वाली ऊर्जा को, विभिन्न तरंग दैर्घ्य की ऊर्जाओं को ग्रहण करके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स, न्यूक्लियोलस आदि ये कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। न्यूक्लियोलस ये केंद्रक के ऊपर नियंत्रण करता है, न्यूक्लियस ये कोशिका के ऊपर नियंत्रण करता है और क्रोमैटिन ये
आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। इसमें तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म के द्वारा ही इसे पोषण प्राप्त होता है। एक बार पुनः इसका हम समराइज बताते हैं आपको। कोशिका एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है जिसे हम शैलवाल कहते हैं। शैलवाल के अंदर भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे मिडिल लैमेली कहते हैं। इसके अंदर तरल पदार्थ भरा हुआ होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में धसे हुए विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स आदि कोशिकांग इसमें धसे हुए पाए जाते हैं। केंद्रक के बाहर के तरल पदार्थ को, केंद्रक तथा शैलवाल के बीच के तरल पदार्थ को साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक के अंदर का जो तरल पदार्थ होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये विभिन्न कोशिकांग शरीर में होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। अब इसके बाद आगे का जो भी टॉपिक है उसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।